शिवोहम। शिवोहम। अच्छा, आज क्या विचार करना था? बहुत अच्छी बात है। अच्छा, चार सूत्रों के ऊपर आप लोगों ने मंथन किया क्या? अच्छा, प्रश्न किन किन के अच्छी तरह से समझ में आ गया था? प्रश्न समझ में आ गया, और किन किन को समझ में आ गया था अच्छी तरह से? क्योंकि प्रश्न जब तक ठीक तरह से समझ में नहीं आता तब तक। चलो, और किन के समझ में आया? चलो, बहुत अच्छी बात है। बाकी सबको प्रश्न समझ में आ गया ना? चारों प्रश्न? चलो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपकी आवाज कम आ रही थी, है ना? चलो, ठीक बात है। अच्छा, कौन बताएंगे चारों प्रश्नों को वापस से, ताकि सबको और अच्छी तरह से सुनाई दे जाए? हाँ, शिवो हम। ठीक बात है। ठीक है। बहुत अच्छी बात है। चलो, ठीक बात, इसको लिखवा देंगे, ठीक है ना? व्हाट्सएप पर मैसेज कर देंगे, ठीक है ना? अच्छा, इसके बारे में। चलो, प्रश्न तो बहुत अच्छी तरह से इसका मतलब समझ में आ गया। मंथन किसने किसने किया? जो अभी 2 मिनट के लिए कुछ बोलना हो तो बोल सकते हैं। इस प्रकार से किसी ने तैयारी की क्या? हाँ, बहुत अच्छी बात है। अच्छा। ठीक है। बहुत बहुत अच्छा बताया। वैसे शॉर्ट में बताया, फिर भी अच्छा बताया। और बाकी के कौन से साधकों ने इस पर मंथन किया? अच्छा, मोहनलाल जी जुड़े हुए हैं ना? अच्छा, आपने मंथन किया क्या? तो कुछ बता सकते हो, या कुछ नोट्स बनाए, कुछ किया क्या? अच्छा, लिखा तो क्या, सबको सुना होता कि धीरे धीरे भी बोलना। सबको सुना होता कि सबको पता लगे कि इस प्रकार से अपने को भी इसके बारे में एक लेख लिखना है। कर्म, धन व भोग, इन तीनों के सदुपयोग के बारे में, त्याग के बारे में।
बहुत सुंदर बात है। ठीक बात है। बहुत अच्छी बात है। ठीक है। बहुत अच्छा। ठीक बात है। अच्छा। ठीक है। ठीक है। केंद्र बिंदु। अच्छा। ठीक बात है। ठीक है। बहुत अच्छी बात है। ठीक है। ठीक है। ठीक बात है। बहुत बहुत अच्छा। ठीक है। ठीक है। बहुत अच्छा।
बहुत अच्छा। ठीक बात है। बहुत ठीक है। बहुत बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लिखा।
चलो भाई, कल जो काम दिया मोनानंद जी महाराज ने तो विशेष रूप से करके दिखाया। अच्छा, इसकी इनकी तरह से और भी किसी ने कुछ मंथन वगैरह किया हो तो अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि 9-10 महीने से आप सुन ही रहे हो, आज ही केवल मात्र थोड़ा यह शंका समाधान का चल रहा। फिर आज किसी ने मेरे को एक ये पेपर भी भेजा था, उन्होंने जो अनुभव किया अभी उस पेपर का फिर विश्लेषण करते हैं। उन्होंने भी इसी सूत्रों के ऊपर कुछ लिखा, ठीक है ना। अच्छा, अभी जो सुना उसमें किसी के समझ में नहीं आया हो या और कोई संशय हो तो पूछ सकते हैं। आवाज आ रही है? अच्छा, ये आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन के ऊपर साफ दिखाई दे रहा क्या? हाँ, इसको डबल क्लिक करना तो आपको पूरा का पूरे मोबाइल पर ये आ जाएगा। तो किसी साधक ने ये भेजा था कि मैंने जो अनुभव किया इसके बारे में ये निर्णय निकाला, तो ये बहुत अच्छा लगा, तो इनको सभी को देखना। दिखाई दे रहा है क्या सबको? नहीं, डबल क्लिक करो तो पूरी स्क्रीन पर ही आ जाएगा। हाँ, पूरा नहीं आ रहा, पूरा आ जाएगा, वैसे ग्रुप में भी भेज दूंगा। अच्छा, इसके अंतर्गत लिखा हुआ है धर्म व मोक्ष का तो एक विभाग किया और अर्थ व काम का दूसरा विभाग किया। वैसे देखा जाए तो धर्म और मोक्ष को पहले लिख करके ये सिद्ध किया कि अपने जीवन के अंतर्गत धर्म व मोक्ष की प्रधानता होनी चाहिए, क्योंकि बार बार यही बताया गया कि यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्पांत दुखदाई। मोक्षार्थी पुरुष ही दुनिया में श्रेष्ठ नर है, धर्म अर्थ काम वाले पशु के समान चर है। तो धर्म व मोक्ष का एक विभाग व दूसरा अर्थ व काम का किया। तो धर्म के बारे में लिखा हुआ है पुण्य कर्मों को या नैतिक जीवन को धर्म कहते हैं, और मोक्ष के लिए लिखा हुआ है मुक्ति अथवा आत्म प्राप्ति, आत्म तत्व का यथार्थ बोध है। अपनी शास्त्रीय भाषा में कहा जाए तो भगवान सुरेश्वराचार्य जी महाराज वार्तिक में लिखते हैं निवृत्ति आत्मा मोह से ज्ञातत्व नोपलक्षित, अर्थात ज्ञान की निवृत्ति को, अविद्या की निवृत्ति को ही मोक्ष कहते हैं। ठीक है ना। फिर अर्थ के बारे में लिखा हुआ है धन, और काम के बारे में लिखा हुआ है भोग या कामुकता। फिर दूसरा सूत्र लिखा हुआ धर्म और मोक्ष के बारे में, ईश्वर की चाहत से ये काम नहीं, अर्थात ईश्वर की चाहना से ही ये प्राप्त नहीं होते, बल्कि स्वयं को पुरुषार्थ करना होता है। और अर्थ व काम के लिए लिखा हुआ है मनुष्य की चाहना से ये प्राप्त नहीं होते हैं, बल्कि प्रारब्ध के अनुसार या ईश्वर की इच्छा से ही ये प्राप्त होते हैं। फिर धर्म व मोक्ष के लिए लिखा हुआ कि इनको निरंतर, इनकी निरंतर वृद्धि कैसे हो ये करते रहना चाहिए। और अर्थ व काम के लिए लिखा हुआ कि इसके अंतर्गत अपने को संतुष्ट रहना चाहिए जो कुछ भी प्राप्त है उसी में। फिर आगे लिखा हुआ है धर्म व मोक्ष, इसके इनको प्राप्त करने के लिए प्रारब्ध गौण होता है और पुरुषार्थ प्रधान होता है, और धन व भोगों की प्राप्ति में पुरुषार्थ गौण होता है और प्रारब्ध ये प्रधान होता है। फिर धर्म व मोक्ष के लिए लिखा हुआ है अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा करना। यदि अपने जीवन में धर्म के जो कुछ भी लक्षण शास्त्रों में बताए गए हैं वह यदि प्रकट नहीं है तो उनको प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्न करते रहना चाहिए, इसी को पुण्य कहते हैं। और मोक्ष के लिए जो कुछ भी साधन भजन विचार आदि हैं,
षट संपत्ति, चतुष्टय साधन आदि इनका संपादन करते रहना चाहिए। और अर्थ व काम के लिए लिखा हुआ है प्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा का त्याग। अप्राप्त जो धन व भोग है उनको प्राप्त करने की इच्छा का यदि कोई त्याग कर देता तो समझ लीजिए वह पुण्य कर रहा है। फिर धर्म व मोक्ष के लिए लिखा हुआ है प्राप्त का निरंतर प्रयास करना, जिससे तत्व जिज्ञासा जागृत होगी। और धन व भोग के लिए लिखा हुआ है प्राप्त का सदुपयोग करना, अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करनी, और जो कुछ भी प्राप्त है उसको क्या करना है, उनका सदुपयोग करना है। और उसके लिए लिखा हुआ कोष्टक में समय समझ शक्ति संपत्ति, ये समय समझ शक्ति संपत्ति इन चारों का ठीक प्रकार से हमें सदुपयोग करना चाहिए, जिससे अंतःकरण शुद्ध होगा। और धर्म व मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा न करना पाप है, और धन व भोग को प्राप्त करने की इच्छा पाप है। इस प्रकार से विहित कर्मों को यदि कोई काम भावना से करेगा तो वह स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त करने का अधिकारी होगा, और इन्हीं विहित कर्मों को निष्काम भाव से ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करेगा तो उनका अंतःकरण शुद्ध होगा, ईश्वर कृपा प्राप्त होगी, फलस्वरूप संतों का सानिध्य प्राप्त होगा, और संतों के सानिध्य से तत्व की जिज्ञासा जागृत होगी, और तत्व की जिज्ञासा जागृत होने पर फिर ये बड़े अक्षरों में लिख दिया अंत में, फिर सदगुरुदेव की शरणागति और उसके पश्चात वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन। कैसा रहा? बहुत अच्छा लिखा ना? चलो बहुत अच्छी बात। हो इस प्रकार से साधकों को देखो, ये वैसे देखा जाए तो आप सब विशेष रूप से साधन संपन्न तो हो ही हो, इसके साथ में सूक्ष्म बुद्धि वाले भी हो, परंतु क्या होता है कि आलस्य के कारण अपन थोड़ा बहुत अभ्यास नहीं करते या कुछ ऐसा वैसा पुरुषार्थ नहीं करते हैं। अब देख लेना 3000 किलोमीटर दूर से ये पत्र आया, ठीक है ना? और और कहने का मतलब साध्वी होकर के लिखा, तो अब आप देख लेना कि आपकी क्या स्थिति चल रही है। तो इसी प्रकार से समस्त साधकों को कर्म धन व भोग, क्योंकि ये पक्की बात है कि न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागेन के मृतत्व मानसु, केवल उपनिषद का यह मंत्र इसी और संकेत करता है। कर्म धन व भोग इन तीनों के द्वारा कभी भी आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि इन तीनों का सम्यक प्रकाशीय त्याग ही आत्म तत्व की प्राप्ति का मुख्य हेतु हुआ करता। तो यहाँ पर केवल अपन इस समय यही चिंतन मनन कर रहे हैं, यही विश्लेषण कर रहे हैं कि कर्म धन व भोग इनका यदि त्याग ही करना हो तो फिर इनका ये प्राकट्य जो हुआ इसका क्या उद्देश्य है? अरे भाई, जब इनका त्याग ही करना तो फिर इनका वर्णन ही क्यों किया गया? अपरा विद्या वास्तव में यदि अनर्थकारी ही है तो फिर शास्त्रों में वर्णन ही क्यों है? तो देखो यहाँ पर कर्म धन भोग का त्याग करने से पहले इनका सदुपयोग करना है। इनके सदुपयोग से ही चित्त शुद्ध हो सकता है, और चित्त शुद्ध जिनका होगा वही सचमुच में आत्म तत्व के यथार्थ बोध के अधिकारी होंगे, वरना आत्म तत्व का यथार्थ बोध फिर होने वाला है नहीं। तो कर्म धन भोग इन तीनों का हम किस प्रकार से सदुपयोग करें, इसी के लिए आपको ये काफी समय से सुना करके फिर अंत में ये 4 सूत्र निकाले कि यदि अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा करेंगे तो ये पाप हो जाएगा, और अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा करेंगे तो पुण्य हो जाएगा। यदि प्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा करेंगे तो वह पुण्य हो जाएगा, और विपरीत करेंगे तो पाप हो जाएगा। आ गया समझ में? तो इसी विषय को विशेष रूप से थोड़ा, क्योंकि सबसे अधिक अपना जो मुख्य विचारधारा का जो बिंदु होगा यही होगा, क्योंकि अज्ञान की निवृत्ति में तो
कुछ करना पड़ता ही नहीं, चुटकी बजाए और ज्ञान की निवृत्ति। वास्तव में ज्ञान तो है ही नहीं, जो वस्तु है ही नहीं उसको मिटाने में क्या टाइम लगता। अरे वेदांत के द्वारा नित्य निवृत्ति की निवृत्ति और नित्य प्राप्ति की प्राप्ति होती है। और वास्तव में ज्ञान तभी सफल होता है। ज्ञान केवल और केवल मात्र वस्तु के बारे में जो भ्रांति होती है उस भ्रांति को निवृत्त करना, ये ज्ञान का काम है। ज्ञान न किसी वस्तु को उत्पन्न करता है न किसी का नाश करता है, क्योंकि ये ब्रह्म विद्या जो है, ये वेदांत जो है, ये कहने का मतलब ये निर्माण विभाग नहीं है, ये तो प्रमाण विभाग है। वेदांता विधायक, वेदांता विधायका न, वेदांत जो है ये विधि शास्त्र नहीं है। ये तो केवल और केवल मात्र प्रमाण शास्त्र है। किसी भी वस्तु के बारे में जो अज्ञान होता है, भ्रांति होती है, उसी को निवृत्त कर देते हैं। तो कहा गया है वेदांता विधायका न तू, विधि और निषेध जो है इसके अंतर्गत नहीं होता। विधि निषेध का जो क्षेत्र होता है वो कर्म के अंतर्गत होता, निर्माण विभाग के अंतर्गत होता। आ गया समझ में। यहाँ पर अपने को ये अभी जो अंतःकरण की शुद्धि का जो अपना विषय चल रहा, आहार शुद्धि के अंतर्गत ये सारा का सारा चल रहा है। तो अपने को कर्म धन व भोग इनको ठीक प्रकार से शुद्ध कर लेना है। जब कर्म धन भोग ठीक प्रकार से शुद्ध होने लगेगा तो सच्ची बात यह है कि कर्म से, धन से, भोग से हम ऊपर उठने लगेंगे। इनसे हम विरक्त होने लगेंगे, इनको त्यागने की इच्छा होगी। और जब सचमुच में कर्म धन भोग के प्रति हमारा जो कुछ भी आग्रह है, वह आग्रह जब निवृत्त होने लगेगा, तब ही सचमुच में हमारे हृदय में ठीक ठीक तत्व की जिज्ञासा जागृत होगी। आ गया समझ में। तो बस इस बात को हमें अच्छी तरह से समझ लेना है। वेदांता बोध का न तू विधायका, अर्थात वेदांत की शिक्षा जो होती है ये बोधनात्मक होती है, और इसके बोध मात्र से ही सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। आ गया समझ में। इस सूत्र को भले समस्त साधकों को अच्छी तरह से नोट कर लेना है। वेदांता बोध का न तू विधायका, अर्थात वेदांत विधि निषेध नहीं है, ये पकड़ने छोड़ने का मार्ग नहीं है, बल्कि ये तो केवल और केवल मात्र अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त करने का है। तो वेदांत की शिक्षा बोधनात्मक होती है, और बोध मात्र से, जानने मात्र से ज्ञात्वादेव मुच्यते सर्वपाशे, यदि ज्ञात्वा मोक्षे से शुभात, जानने मात्र से कृतार्थ हो जाते हैं। अर्थात जानने के पश्चात कुछ करना, जानना, छोड़ना शेष रहता ही नहीं। जैसे किसी ने जान लिया कि भोजन कैसे बनाते, समस्त विधि को जान लिया, परंतु उसके अनुसार बनाएंगे नहीं तो कुछ होने वाला नहीं। इस प्रकार से वेदांत में नहीं होता है। वेदांत में तो जानने मात्र से कृतार्थ हो जाते हैं, जानने के पश्चात और कुछ करना शेष रहता ही नहीं। ये विशेष सूत्र होता है यहाँ पर। अच्छा, इसमें और किसी को किसी भी प्रकार की शंका हो तो प्रश्न कर सकते हैं, ताकि और अच्छी तरह से विचार कर सकें। हाँ शिवो हम। हाँ, वैसे देखा जाए तो ये सारे के सारे प्रश्न शायद समझने में दिक्कत आ रही हो, तो इसका विशेष रूप से थोड़ा अलग ढंग से निरूपण कर देते हैं। हमारे शास्त्रों में पुरुषार्थ का वर्णन 4 प्रकार से आता है: धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष। इसके अंतर्गत इतना ही समझना है कि धर्म व मोक्ष की प्राप्ति में पुरुषार्थ की प्रधानता होती है, और धन व भोग की प्राप्ति में पुरुषार्थ की प्रधानता नहीं होती, बल्कि प्रारब्ध की प्रधानता होती है।
धन व भोग को प्राप्त करना है तो इसमें पुरुषार्थ गुण रहेगा, वह धर्म व मोक्ष की प्राप्ति में प्रारब्ध गुण रहेगा। बहुत सारे लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए सोच लेते हैं हमारा जो प्रारब्ध होगा देखा जाएगा, होगा तो हो जाएगा, नहीं तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं। ऐसे भोले जीव सचमुच में शास्त्रों के रहस्य को अच्छी तरह से समझते ही नहीं। धन व भोग जो है प्रारब्ध के अधीन होता है, पुरुषार्थ से कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता, फिर भी बेचारे भोले जीव रात दिन लगे रहते कि मुझे ये प्राप्त हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, परंतु सचमुच में ऐसा वैसा होने वाला है नहीं। तो यहाँ पर धन व भोग को प्राप्त करने की जितनी भी चेष्टाएं हैं ये सारी की सारी पाप रूप हो जाती हैं, बल्कि जो कुछ भी धन व भोग हमें प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त है उनका हमें सदुपयोग करना है, अर्थात उनमें आसक्त न हो करके केवल और केवल मात्र इस प्रकार से उनका सदुपयोग करना है कि तत्व की जिज्ञासा जागृत होने लगे। आ गया समझ में? धर्म व मोक्ष यदि अपने जीवन में अभी प्रकट नहीं हुए हैं तो उनको प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिए, और यदि अपने जीवन में ये जागृत है तो, यदि धर्म जागृत है तो उस धर्म को निष्काम भाव से करते हुए ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि धर्म जो है इसका फल स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति ही होता है, परंतु इसको यदि हम निष्काम भावना से सेवन करेंगे तो ईश्वर की प्रसन्नता होगी, और ईश्वर की प्रसन्नता से श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं का सानिध्य प्राप्त होगा, जिनके सत्संग से संसार के असली स्वरूप को जानने में सहायता मिलेगी। फलस्वरूप संसार के स्वरूप को ठीक ठीक समझ करके फिर संसार से विरक्त होने की चेष्टा जागृत होगी, अर्थात विवेकादि साधनों से संपन्न होंगे, और अंत में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सानिध्य में बैठ करके को अहम कथमिदम जातम को वे करता से विद्यते, मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या है, जगत क्या है, बंधन मुक्ति क्या है, इनके बारे में विचार करके हम सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाएंगे। तो ये सारा का सारा जो वर्णन किया गया, ये सारा का सारा वर्णन केवल और केवल मात्र इन चार प्रकार के पुरुषार्थों को विशेष रूप से समझने के लिए ही किया गया। आ गया समझ में? तो धन व भोग, जैसे कोई सोच ले मैं तो करोड़पति अरब खरबपति हो जाऊं, परंतु कहने का मतलब चाहने मात्र से कोई हो नहीं सकता है। और भोगों के मामले में भी कोई सोच ले मैं तो अरे फलाना जो अरब खरबपति सेठ है उसकी बेटी से शादी करूं, परंतु अपने प्रारब्ध में नहीं है तो वह हो नहीं सकता है। तो धन व भोग ईश्वर की इच्छा से प्राप्त होता है, अपने प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होता है, अतः जो कुछ भी प्राप्त है उसमें संतुष्ट रह करके इधर उधर मुंह न मारे, बल्कि संतुष्ट रह करके उनका ही ठीक प्रकार से सदुपयोग करे। क्यों? क्योंकि ये धन व भोग स्थायी नहीं होते हैं, ये वास्तव में अपने को मृत्यु के मुख से छुड़ा भी नहीं सकते हैं, इसलिए जैसे तैसे जिस किसी भी प्रकार से मिले हुए हो इनमें संतुष्ट रहते हुए, कहने का मतलब इस प्रकार से यदि कोई संतुष्ट रहेगा तो जैसे शास्त्रों में पतिव्रत धर्म आदि का वर्णन किया जाता है इस प्रकार से स्त्री व पुरुष सब मर्यादा में रह करके आगे बढ़ेंगे। ये पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण अथवा पाश्चात्य संस्कृति जो अपने यहाँ जागृत हो रही इसके ऊपर अंकुश लगेगा, और मर्यादा में रह करके, क्योंकि बताया गया है कि जब तक नदी पानी दो किनारों के बीच में चलता है तभी वह समुद्र में पहुंचता है, दो किनारों का त्याग कर दे तो सारा का सारा पानी नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, फिर वह कहने का मतलब किसी के काम का नहीं रहता, फिर उनमें भैंसें बैठती पेशाब करती कीचड़ बना देती है और बेचारा सो करके वही नष्ट हो जाता है। आ गया समझ में? इसलिए अपने को धन व भोग के बारे में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो कुछ भी प्राप्त है उसमें संतुष्ट रहना है, और बाकी जो दो पुरुषार्थ है धर्म व मोक्ष, इनमें धर्म के लिए दिमाग तो लगाना है, परंतु इतना ही लगाना है कि जिससे ईश्वर की कृपा अपने ऊपर ठीक प्रकार से जागृत हो, ईश्वर की कृपा हो और फलस्वरूप हम चतुष्टय साधन संपन्न हो। तो चतुष्टय साधन संपन्न होने तक, तत्व जिज्ञासा जागृत होने तक इनको महत्व देना चाहिए, और इनके पश्चात केवल और केवल मात्र मोक्ष को संपादन करने के सिवाय न धर्म को महत्व देना है, न धन को देना है, न भोगों को देना है, क्योंकि
मोक्षार्थी पुरुष ही दुनिया में श्रेष्ठ नर है, धर्म अर्थ काम वाले पशु के समान चर है। आ गया समझ में? हाँ, तो समस्त साधकों को इसके बारे में खूब मंथन करना, एक प्रकार से चार्ट ही बना लेना कि मुझे धर्म अर्थ काम व मोक्ष इन चारों के बारे में, अर्थात इनको चारों को कितना, किस प्रकार से कैसे संपादन करना, इसका किस प्रकार से उपयोग करना और किस प्रकार से इनका त्याग करना, वो सारे के सारे सूत्रों को समझना और फिर उनके अनुसार अपना जीवन बन रहा है या नहीं बन रहा, इसके बारे में भी मंथन करना है। यदि हम चार्ट बना लेंगे, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, सब कुछ कर लेंगे और उसके अनुसार करेंगे नहीं, तो भी समझो गड़बड़ ही हो रही है। आ गया समझ में? हाँ, तो वैसे आज मोहनानंद जी महाराज ने तो बहुत लंबा चौड़ा विस्तार से लिखा, बहुत अच्छा सुनाया, परंतु ये अभी जो पत्र पढ़ा ना, इसमें बहुत ही शॉर्ट रूप से है और फिर इनको आपको विशेष रूप से समझना, समस्त सूत्रों को। तो आप समस्त साधक भी अपने अपने हिसाब से लिख करके, भले इस समय नहीं तो भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दो, और क्या पता तो लगेगा कि कौन सा साधक क्या कर रहा, मुझे तो पता रहना चाहिए। हालांकि दूसरों को भले ही नहीं बताना, क्योंकि दूसरों को बताने से हो सकता आपका पुण्य नष्ट हो जाता हो, इसीलिए मैंने भी नाम नहीं बताया। किसने लिखा, कैसे लिखा, क्या लिखा, वो आपके सामने हो गया, परंतु क्यों नाम बताएं, चलो रहने दो। बस अच्छी तरह से इस रहस्य को समझो और फिर इसके अनुसार 24 घंटे में एक क्षण के लिए भी हम इन सूत्रों से कहने का मतलब अलग न जाएं। आगे न बढ़ सके तो चिंता नहीं करनी, अपने को पीछे नहीं हटना, ये अच्छी तरह से ध्यान रखना है। आ गया समझ में? हाँ, इसके लिए खूब मंथन करना अपने को। अच्छा, सभी साधक तैयारी करोगे क्या ऐसी? हाँ, बहुत अच्छी बात, इसके बारे में अच्छी तरह से लिखो, फिर कुछ भी गलती होगी आपके लिखने में तो उसका संशोधन करवाएंगे और अंत में फिर आपको पूरा का पूरा चार्ट बना करके, पूरा का पूरा चार्ट सबको भेज दिया जाएगा और फिर उस चार्ट के अनुसार कौन कितना कर रहा उसके बारे में खुद को भी पता रहना चाहिए और मेरे को भी पता रहना चाहिए, ताकि साधकों को अब आगे की कक्षा का उपदेश करें या अभी तक इसी जगह पर इनको सुनाते रहें। तो अपना मुख्य विषय चल रहा था, तत्व की जिज्ञासा कैसे जागृत होती है, क्योंकि तत्व जिज्ञासेन भूयो न दुखम, बिना तत्व की जिज्ञासा के कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं। इस सूत्र की पर अपनी 9-10 महीने से व्याख्या चल रही है। आ गया समझ में? तो ये चार पुरुषार्थों का ठीक प्रकाश से कोई संपादन करेगा तो निश्चित रूप से उनके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत हो जाएगी, और जिनके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत हो गई फिर उनको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, फिर तो केवल और केवल मात्र वेदांत विचार ही। चलो, अब किसी को कोई शंका हो तो बोलो।
अच्छा, कोई शंका नहीं क्या? हाँ, चलो इसके बारे में मंथन करना, कुछ न कुछ सूत्र निश्चित रूप से निकलेगा। चलो ठीक, तो फिर करो विश्राम और चिंतन मनन करना, ठीक है ना? शिवोहम, नमो नारायण, हरि ओम। हाँ, शिवोहम, नमो नारायण, शिवोहम। हाँ, शिवोहम, 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 शिवोहम नारायण, हरि शिवोहम। अच्छा, कल सब कुछ न कुछ इसके बारे में। हाँ, शिवोहम, सब आदमी को कुछ न कुछ सीखना चाहिए। हाँ, ये चार जो दिए ना, सब साधुओं को कुछ न कुछ लिखना है इसके बारे में। शिवोहम, शिवोहम नारायण, हरि शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम नारायण, हरि शिवोहम।